काइल की बेस्ट फ्रेंड लिली कुछ समय पहले सैन फ्रांसिस्को चली गई और वो उसे बहुत याद करता था। इसलिए उसने उसके आने वाले बर्थडे के लिए एक सरप्राइज पार्टी प्लान करने का फैसला किया। उसके कमरे को देखकर क्या आप बता सकते हैं कि लिली को गए कितने महीने बीत चुके हैं? लिली 36 महीने पहले चली गई थी। हम इसका पता कैसे लगा सकते हैं? उसकी लैपटॉप की स्क्रीन को देखें। ये सही तारीख दिखा रही है 15 जनवरी 2022। और अब काइल की फोटो वॉल पर एक नजर डालते हैं। लिली के साथ उसकी आखिरी तस्वीर 15 जनवरी 2019 की है। इसलिए लिली ठीक 36 महीने या 3 साल पहले दूसरे शहर चली गई थी। सबसे पहले काइल ने यह पता लगाने का सोचा कि लिली अपने बर्थडे के लिए क्या चाहती है। वो जानता था कि उसकी एक ऑनलाइन विश लिस्ट है, लेकिन बदकिस्मती से वो पासवर्ड भूल गया। उसने अपने पुराने नोट्स को देखा और उसे ये क्लू मिला। क्या आप उसे सही पासवर्ड एंटर करने में मदद कर सकते हैं? ये 3548 है। आपको बस इन लेडीबग्स के शरीर के स्पॉट्स गिनने होंगे। अब काइल को पता था कि लिली का ड्रीम गिफ्ट क्या है। वो एक बहुत ही रेयर विंटेज गिटार चाहती थी। काइल ने लिली के सभी करीबी दोस्तों के लिए एक सीक्रेट ग्रुप चैट बनाई और उनमें से हर एक को एक साथ गिटार खरीदने के लिए $100 इन्वेस्ट करने की पेशकश की। सभी 5 दोस्त काइल के बैंक अकाउंट में पैसे भेजने के लिए तैयार हो गए, लेकिन काइल को केवल $400 मिले। कैरी ने कहा कि उसने सुबह की जॉगिंग के बाद उसे $100 भेज दिए थे। जॉश ने कहा कि उसने काइल का मैसेज मिलते ही तुरंत पैसे ट्रांसफर कर दिए थे। जेनी के बैंक ऐप में कुछ प्रॉब्लम थी, लेकिन वो इसे ठीक करने में कामयाब रही। माइक ने कहा कि उसने अपनी माँ से $100 भेजने के लिए कहा था और उन्होंने तुरंत ऐसा करने का वादा किया था। और एमी बैंकिंग एप्स की बहुत बड़ी फैन नहीं थी, तो उसने अपने बॉयफ्रेंड से पैसे भेजने के लिए कहा। कौन झूठ बोल रहा है? कैरी, उसके पैर पर एक कास्ट है। वो जॉगिंग नहीं कर सकती थी। काइल गिटार लेने के लिए एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट की दुकान पर गया, लेकिन उसे एक और कस्टमर मिला जो उस गिटार को खरीदना चाहता था। काइल ने कहा, ये ठीक नहीं है, मैंने इस गिटार को एडवांस में ही बुक कर लिया था। कस्टमर ने कहा, अगर आप मेरी पहेली को सुलझा लेते हैं तो गिटार आपका होगा। मुझे फ्लिप और ब्रेक किया जा सकता है, लेकिन मुझे कभी मूव नहीं कर सकते। मुझे क्लोज किया जा सकता है और ओपन किया जा सकता है और कभी कभी रिमूव किया जा सकता है। मुझे हाथ मिलाकर सील किया जाता है। मैं क्या हूं? 2 मिनट बाद काइल गिटार पकड़े हुए दुकान से निकल गया। उसने क्या जवाब दिया? जवाब डील है। अब काइल को एयरपोर्ट जाकर सैन फ्रांसिस्को के लिए उड़ान भरनी थी, लेकिन उसकी कार एक सुनसान जगह के बीच एक गैस स्टेशन पर खराब हो गई। काइल पार्किंग लॉट में किसी से लिफ्ट मांगना चाहता था, क्योंकि वो अपनी फ्लाइट के लिए लेट नहीं हो सकता था। क्या आप काइल को सही ड्राइवर चुनने में मदद कर सकते हैं? इस कार में सिर्फ 3 पहिए हैं। ये ड्राइवर शायद ही काइल को सेफली एयरपोर्ट तक ले जा सकेगा। इस कार की पिछली सीट पर एक डरावना जोकर छिपा है, इसलिए शायद ये भी सबसे अच्छी चॉइस नहीं है। लेकिन पहली कार काफी भरोसेमंद दिखती है। ड्राइवर ने बहुत ही खराब म्यूजिक चालू किया और उसके साथ बेसुरी आवाज में गाने लगा। काइल ने जितना हो सके उतनी पोलाइटली उसे म्यूजिक धीमा करने के लिए कहा। ड्राइवर ने ऐसा करने का वादा किया, लेकिन केवल तभी जब काइल उसकी पहेली को सुलझा पाएगा। और फिर उसने गाना शुरू कर दिया। एटर्निटी की शुरुआत से टाइम और स्पेस के अंत तक, हर एंड की शुरुआत और हर प्लेस के अंत में मैं क्या हूँ? क्या आप काइल की इस भयानक सिंगिंग को बंद करने में मदद कर सकते हैं? सही जवाब लेटर ई है।
काइल सैन फ्रांसिस्को में उतरा और जितनी जल्दी हो सके अपना सामान लेने चला गया, लेकिन उसका सूटकेस गायब था। इस तस्वीर को देखने के बाद क्या आप बता सकते हैं कि क्या हुआ? ये बूढ़ी औरत चोर है। उसने सूटकेस को अपने स्कार्फ से ढक दिया है, लेकिन ये काइल का सामान है। उस पर काइल के नाम का स्टिकर है। काइल उस बेकरी में पहुंचा जहां उसने लिली के लिए बर्थडे केक का ऑर्डर दिया था। पेस्ट्री शेफ 3 केक लाया जो 3 अलग अलग लिली के लिए थे। क्या आप बता सकते हैं कि काइल की लिली के लिए कौन सा केक है? तीसरा वाला। बस यही एक केक है जिसे क्रीम गिटार से सजाया गया है। काइल को पता था कि लिली एक गिटार चाहती है, इसलिए उसने एक मैचिंग केक डिजाइन का ऑर्डर दिया था। उसके बाद काइल लोकल फैंसी ड्रेस स्टोर में गया, लेकिन ये बंद था। ओनर ने दरवाजे पर एक नोट छोड़ा था। इसमें एक हिंट थी, 345129। क्या आप काइल को 10 डिजिट के कोड का पता लगाने में मदद कर सकते हैं? ये 4441111199 है। काइल को सच में 3 बार 4, 5 बार 1 और 2 बार 9 एंटर करना था। जब काइल स्टोर के अंदर गया तो उसने किसी को नहीं देखा, इसलिए वो स्टोरेज रूम में चला गया। ओनर जमीन पर बेहोश पड़ा था। काइल ने तुरंत पुलिस को फोन किया। कई ऑफिसर्स ने आकर ओनर की असिस्टेंट स्टेसी से पूछताछ की। उसने कहा, जब मैं काम पर पहुंची तो मुझे लगा कि कुछ गड़बड़ है। स्टोरेज रूम का दरवाजा खुला था। मैंने अंदर जाकर देखा कि मेरे बॉस फर्श पर बेहोश हैं, इसलिए मैं मदद लेने के लिए बाहर भागी। ऑफिसर्स ने स्टेसी को तुरंत गिरफ्तार कर लिया। क्यों? वो झूठ बोल रही थी। इस तरह का दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है। जब दुकान के मालिक को होश आया तो वो इतना घबरा गया था कि वो काइल को कोई कॉस्ट्यूम नहीं देना चाहता था, लेकिन काइल को उनकी सख्त जरूरत थी, इसलिए उसने ओनर को एक डील ऑफर की। मुझसे कोई भी पहेली पूछिए, अगर मैंने जवाब दे दिया तो मुझे कॉस्ट्यूम मिल जाएगा। अगर मैं उसे नहीं सुलझा सका तो मैं ये टेस्टी केक आपको दे दूंगा। ओनर को ये डील पसंद आई और उसकी पहेली ये थी, मैं घर घर जाऊं, एक स्मॉल और टाइट मैसेंजर, चाहे बारिश हो या बर्फ गिरे, मैं रात को बाहर सोऊं, मैं क्या हूं? क्या आप काइल को बर्थडे पार्टी बचाने में मदद कर सकते हैं? सही जवाब रोड है। काइल ने कॉस्ट्यूम्स और विग उठाए और लिली के घर जाने के लिए तैयार हो गया, लेकिन पहले उसे एक जादुई पार्क से गुजरना पड़ा। वहाँ 3 रास्ते थे। पहला रास्ता कई गुस्से वाले शेरों से होकर जाता था। आदमियों को नापसंद करने वाली एक दुष्ट जादूगरनी ने दूसरा रास्ता रोक रखा था और तीसरा रास्ता पॉपीज से भरा था जो उसे तुरंत सुला सकते थे। उसे कौन सा रास्ता चुनना चाहिए? दूसरा ऑप्शन सबसे सेफ है। काइल एक विग और एक ड्रेस पहन सकता है और जादूगरनी के पास से गुजरने के लिए एक औरत होने का नाटक कर सकता है। घर को सजाने और सरप्राइज पार्टी की तैयारी करने के लिए काइल और लिली के दूसरे दोस्त उसके घर जल्दी पहुंच गए थे। इस बीच लिली अपने नेल्स ठीक करा रही थी। लिली की मां ने उसके दोस्तों को बताया कि लिली घर की एक स्पेयर चाबी दरवाजे पर रख के नीचे छोड़ गई है, लेकिन जब दोस्त पहुंचे तो उन्हें कोई चाबी नहीं मिली। क्या आप बता सकते हैं कि चाबी कहां है? उसे कुत्ते ने ले लिया है। इन पंजों के निशान को देखें, ये बिल्कुल साफ है कि कुत्ता रग के पास था और उसने उसे हटाया था। फिर निशान डॉग हाउस की ओर ले जाते हैं, तो ये बहुत मुमकिन है कि चाबी वहां है।
घर सजाते समय उन लोगों को बहुत भूख लगी, इसलिए उन्होंने सभी 12 मेहमानों के बीच एक लजानिया को बांटने का फैसला किया। माइक ने रिक को लजानिया को केवल 4 कट के साथ 12 टुकड़ों में डिवाइड करने के लिए $50 ऑफर किए। क्या आप रिक की मदद कर सकते हैं? क्योंकि लजानिया रेक्टेंगुलर है, इसलिए ये काम बहुत आसान है। सबसे पहले 2 कट के साथ इसे 3 आइडेंटिकल पीसेस में डिवाइड करना होगा, फिर बीच में से एक परपेंडिकुलर कट करना होगा। अब तक हमें 6 पीस मिल गए हैं और एक फाइनल कट बचा है। अब उसे लजानिया के ठीक बीच में एक हॉरिजॉन्टल कट बनाना चाहिए। और देखिए, यहाँ 12 एक जैसे पीसेस हैं, जिन्हें 12 मेहमानों के बीच शेयर किया जा सकता है। हर मेहमान चाहता था कि लिली के घर आने पर वो उसके लिए मोमबत्तियों से सजे केक को लेकर आए। काइल ने एक डील ऑफर की, जो मेरी पहेली को सबसे पहले सुलझाएगा वही केक लेके जाएगा। सब राजी हो गए। ये रही पहेली। ये सफेद, मोटा और फ्लफी है, जो एक पपी की तरह भी लग सकता है। भारी लगता है लेकिन हल्का होता है, बिना किसी चिंता के तैरता रहता है। लेकिन अगर ये डार्क हो जाता है तो आपको जल्दी करनी होगी। ये क्या है? जेनी ने सबसे पहले सही जवाब दिया, इसलिए उसे बर्थडे केक ले जाने को मिला। उसने क्या कहा? एक बादल। आखिरकार लिली घर आ गई। दोस्तों ने उसे बधाई दी और बर्थडे केक दिया। लिली ने एक विश की और मोमबत्तियां बुझाने लगी, लेकिन अचानक इस पल को फिल्मा रही फियोना चीखने लगी। क्यों? यहाँ इतना डरावना क्या है? बैकग्राउंड पर एक नजर डालें। ये चेहरा बड़ा अजीब है ना? पार्टी के बीच में काइल ने देखा कि लिली वहां नहीं थी। ये काफी अजीब था क्योंकि उसने अपना फोन किचन में छोड़ दिया था। उन्होंने पूरे घर की तलाशी ली। अचानक काइल ने बेसमेंट से आती चीखें सुनी। लिली वहां बेहोश पड़ी थी। बेसमेंट में खिड़कियां नहीं थी और आमतौर पर दरवाजा बंद रहता था। केवल 3 लोगों के पास चाबियां थीं। लिली के बॉयफ्रेंड फ्रेड, सारा, एक क्लीनिंग लेडी और एक शेफ जो लिली के पेरेंट्स के लिए काम करता था। काइल ने एक एम्बुलेंस बुलाई और बेसमेंट का दरवाजा लॉक कर दिया। उसने तीनों सस्पेक्ट्स से पूछताछ की। शेफ ने कहा, मैं डिनर बना रहा था जब मैंने सारा की चीख सुनी और मैं दौड़ पड़ा। वहाँ अंधेरा था, इसलिए मैंने लाइट ऑन की और वहाँ सारा और फ्रेड को देखा। सारा ने कहा, मैंने लिली की बॉडी देखी और मैं चिल्ला पड़ी। लिली के बॉयफ्रेंड ने कहा, मैं अभी अभी घर पहुंचा हूं और पता चला कि क्या हुआ था। कौन सस्पिशियस लगता है और क्यों? बेशक सारा। शेफ ने कहा कि उसे लाइट ऑन करनी पड़ी, तो सारा ने लिली को कैसे देखा? अचानक काइल ने लिली की ओर देखा और कहा, ओह, उठ जाओ लिली, ये सिर्फ एक प्रैंक था। उसे कैसे पता चला? जब उसने पहली बार लिली को देखा तो वो अपनी पीठ के बल लेटी थी और उसका सिर दरवाजे की तरफ था और अब उसके पैर दरवाजे की ओर हैं। जाहिर है कि जब वो सस्पेक्ट से पूछताछ कर रहा था तो वो मूव कर रही थी। कोई और उसे हिला नहीं सकता था क्योंकि बेसमेंट में कोई जा नहीं सकता था।